सुप्रभात। सौ मुकाम होते हैं तय एक नज़र में। सौ मुकाम होते हैं तय एक नज़र में। प्राचीन काल से गुरु का बड़ा महत्व है। गुरुओं को धर्मशास्त्रों में निर्देश दिया गया है कि वो उसी को शिष्य बनाए जो दुर्गुणों से रहित हो। दुर्व्यसनी शिष्य गलत कार्य से गुरु को बदनाम कर सकता है। अरब देश के एक राज्य का अधिकारी सेवानिवृत्त होने के बाद गृहस्थ का प्रपंच त्याग कर फकीर बनने के लिए घर से निकला। सूफी जुनैद के उपदेश का उस पर बहुत प्रभाव पड़ा। उसने उन्हें अपना पर्चा देने के बाद कहा, आप मुझे अपना शिष्य बना लें। संत जुनैद सभी को शिष्य नहीं बनाते थे। उन्होंने कहा, शिष्य बनने के लिए मेरी शर्तें माननी होंगी। शर्त पूछने पर जुनैद ने कहा, 1 वर्ष तक एकांत में रहकर संयम का अभ्यास करो, तब मेरे पास आना। उस अधिकारी ने 1 वर्ष तक एकांतवास किया और इंद्रियों पर संयम का अभ्यास किया। समय अवधि पूरी होने के बाद वो संत जी के पास पहुंचा। संत जी ने कहा, अब तुम दरवेश हो जाओ, घरों से रोटी मांगकर उधर पूर्ति करो। वो 1 वर्ष तक भिक्षा मांगने के बाद फिर से संत जी के पास पहुंचा। इस बार सूफी जुनैद ने कहा, तुम काफी दिनों तक हुक्मरान रहे। सरकारी सेवक होने के नाते तुमने अहंकार में आकर अनेक नागरिकों का दिल दुखाया होगा। याद करके एक एक से माफ़ी मांग कर आओ। अधिकारी उन लोगों के घर पहुंचा और उनसे माफ़ी मांगी। इस बार वो लौटा तो सूफी जुनैद ने कहा कि संयमी बनने के साथ साथ अब तुम तमाम पापों से मुक्त हो गए। आज से तुम मेरे शिष्य हो। आगे चलकर वह समशुद्ध फकीर के रूप में विख्यात हुआ। तो रियाजत, राहे सलूक इश्क में रियाजत नहीं जरूरी। रियाजत शब्द का अर्थ होता है तप, और तप का अर्थ होता है सहन शक्ति पैदा करना, अथवा मन और बुद्धि को निश्चल कर गहरे विचार में निमग्न हो सुदबुद हो जाना तप है। यह आत्मचिंतन करते हुए संयमी अवस्था में पहुंचना भी तप है। समर्थ सदगुरु हजरत साहब फजल अहमद खान साहब के शब्दों में, गृहस्थाश्रम में रहकर गरीबी, अपमान और बीमारी को ईश्वर की दया समझकर सहन करना भी तप है। तो तप के 2 भेद हैं, शारीरिक तप और मानसिक तप। अब शारीरिक तप सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास तथा मान अपमान को सहन करना, तथा मानसिक तप में ये सहायक है। इसका अत्यधिक कठोरता से पालन करने पर ज्ञान शक्ति संकुचित हो जाती है। मानसिक तप क्या है? सहिष्णुता, सहन शक्ति पैदा करना और अपने आध्यात्मिक विकास में सदैव प्रयत्नशील रहना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, सरस, शोक, राग, द्वेष के प्रहार के समय एकदम उद्विग्न ना हो उठना, वरन अपने को संभाले रखना। अपनी विवेक शक्ति को ना खो बैठना मानसिक तप है। अथवा संसार में जो दुस्तर यानी कठिनता से पार होने योग्य ग्रह बाधा आदि है, और जो दुर्लभ
जो दुर्गम, दुष्कर, गौ, भूधु, भूमि, धन आदि की अपरिमित मात्रा है में दान करना आदि है, वो सब तप से सिद्ध हो सकता है। अब दुर्लभ के मायने कठिनता से प्राप्त करने योग्य, दुर्गम के मायने कठिनता से चलने योग्य, दुष्कर के मायने कठिनता से करने योग्य, ये सब तप से सिद्ध हो सकता है, क्योंकि तप उल्लंघन के योग्य नहीं होता। अपने सिलसिले के महान संत सद्गुरु जनों ने अपने प्रिय शिष्यों को कठोर तप का मार्ग ना बताते हुए सरलतम तप के आचरण से ही उन्हें आध्यात्म विद्या में पूर्णता प्रदान की। तो समर्थ सद्गुरु परम पूज्य बाबूजी महाराज ने परम पूज्य साहब जी महाराज को आध्यात्म विद्या में पूर्णता प्रदान कर उन्हें दादा गुरु महाराज संत शिरोमणि समर्थ सद्गुरु चचा जी महाराज के पास भेजा। वहाँ श्री साहब जी महाराज 6 महीने तक नहीं आए, नहीं सोए। साहब जी महाराज 6 महीने तक नहीं सोए और रात दिन उनकी सेवा में तत्पर रहे। तो दादा गुरु महाराज ने उन्हें आध्यात्म विद्या में महारत प्रदान की। इतनी ही तत्परता से श्री साहब जी ने अपने सदगुरुदेव की सेवा की। वो अपने सदगुरुदेव की सेवा के लिए सदैव जागरूक रहते थे। उन्होंने अपने गुरुदेव के लिए सब कुछ त्याग कर सब कुछ प्राप्त किया। क्या उनका ये त्याग में जीवन तपो में नहीं था? अवश्य था। आज हम लोगों में अपने सदगुरुदेव के लिए उतना समर्पण और त्याग नहीं रहा। यदि हमने थोड़ी बहुत सेवा की है तो सकाम भाव से, उसमें हमने जो उनसे मांगा वही उन्होंने हमें दिया। तो प्रेम के मार्ग में कठोर तप की आवश्यकता नहीं है, वरन हमें अपने सदगुरुदेव यानी प्रभु से निश्चल प्रेम और समर्पण की जरूरत है। अपने प्रभु से निश्चल प्रेम का अर्थ है कि तू प्रभु का भक्त हो जा, प्रभु में ही मन को लगाने वाला बन और प्रभु का ही पूजन अर्चन करने वाले बन। इस प्रकार अपने आप को उनमें लगाकर उनके परायण और उन्हें ही प्राप्त हो सकते हैं। प्रभु का भक्त होने का अर्थ है कि हम प्रभु के साथ अपनापन कर संबंध स्थापित कर लें, जो आदिकाल से सिद्ध है। हमने केवल भूल से शरीर और संसार के साथ अपना संबंध मान रखा है कि मैं अमुक जाति, आश्रम, संप्रदाय एवं नाम वाला हूँ। इस असत्य भाव को सत्य रूप में बदल लें। मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो। इस भाव से प्रभु के साथ अपनापन हो सकता है। पर हम प्रभु में ही मन को लगाने वाले बने। जहाँ अपनापन होता है वहाँ प्रियता होती है। हमारा प्रभु के साथ जो अखंड संबंध है उसे प्रभु तो भूल नहीं सकते, पर हम सब माया के बस होकर भूले हुए। इसलिए हम अपने प्रभु के चरणों में लगाने वाले बने और उनके साथ में हर क्षण प्रभु का पूजन करने वाले बने। पूजन करने का अर्थ है कि हम अपनी प्रत्येक चेष्टा, खाना पीना, सोना जगना, आना जाना, काम धंधा करना आदि जो कुछ क्रियाएं वे सब पूजा के रूप में ही करें। अर्थात उन सबको पूजा ही समझें और सर्वत्र हमारे लिए जो अनुकूल, प्रतिकूल या सामान्य विधान हो उसमें ही हम हमेशा प्रसन्न रहें। अर्थात उनके हर विधान में हम हमेशा प्रसन्न रहें। इसके अलावा समर्पण का अर्थ है कि हम अपने आप को प्रभु का ही समझें। हम अपनी अहंता को परिवर्तित कर शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, पदार्थ, क्रिया इन सबको सद्गुरु में ही लगा दें। इसी का नाम समर्पण है। इस प्रकार से किए गए समर्पण से, सद्गुरु के द्वारा किए गए शक्तिपात से अथवा उनकी प्रेममयी दृष्टि पड़ने से हमारी आत्मा को प्राप्त करने के 100 चक्र खुलते ही जाते हैं और हम अपनी आत्मा में स्थित होते जाते हैं। ये सब तभी संभव है जब हम उनके परायण हों, उनके हाथ का खिलौना बन जाएं, अर्थात उनके चरणों में हमारा पूर्ण समर्पण हो जाएगा, तभी ये संभव है। इसलिए कहा है कि राह सलूक इश्क में रियाजत नहीं जरूरी, 100 मुकाम होते हैं तय एक नज़र। धन्यवाद।